अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआयतुन लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून वखलक़ना लहुम मिन मिस्लिहि मा यरकबून वइन नशअ नुग़रिक़हुम फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। सूरह यासीन शरीफ की इन आयत शरीफ़ा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ निशानियों का ज़िक्र फ़रमाया, मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया जिसके ज़रिए ये अल्लाह ताला की तौहीद को समझ सकें। लिहाजा पहले ज़मीन की मिसाल बयान फ़रमाई, फिर आसमान का ज़िक्र फ़रमाया, अब फिर समंदर का ज़िक्र फ़रमाया। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ज़रा इनको गौर करना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी कश्तियों में सफ़र करते हैं, उनके लिए निशानी है। एक निशानी ज़मीन की बयान फरमाई, एक निशानी आसमान के मुताल्लिक़ फरमाई, एक निशानी मखलूक़ात की फरमाई। अब ये एक और निशानी फरमाया कि तौहीद को समझने के वास्ते उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्तियों में कश्तियों में सवार कर दिया। ये बहुत गौर तलब बात है। इस आयत शरीफा के ज़रिए अल्लाह ताला ने असल में अरबों के एतबार से खुसूसियत और अमूमी एतबार से सारे ही लोगों के वास्ते एक बात बयान फरमाई। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी औलाद होती है, और ख़ास तौर पर ऐसी औलाद जो इंसान के लिए बुढ़ापे का सहारा बने। इसलिए इंसान औलाद को अपनी पूंजी करार देता है, अपना माल करार देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ औलाद की तरफ निस्बत की कि ज़रा गौर तो करो कि हमने तुम्हारी औलाद को कश्तियों में, भरी हुई कश्तियों में सवार कर दिया। हालांकि कश्तियों में तुम भी सवार होते हो, लेकिन कुरान मजीद ने जो ख़ास तौर पर औलाद का ज़िक्र फरमाया वो ये बयान करने के वास्ते कि इंसान के लिए नेमत जैसे माल है, ऐसे ही इंसान की सबसे बड़ी नेमत, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उसकी औलाद है। इसलिए औलाद अगर नेक हो तो एक इंसान के लिए सबसे बड़ी राहत की चीज़ है, और खुदा न खास्ता अगर इंसान की औलाद अगर हाथ से निकल जाए तो एक इंसान के लिए सबसे बड़े गम की बात वही है। अल्लाह ताला ने यहाँ इनामात का जिक्र किया, नेमतों का जिक्र किया, बिजनेस और कारोबार का जिक्र किया, तो यहाँ औलाद को भेजने का जिक्र किया कि तुम अपनी औलादों को अपना बिजनेस संभालने के लिए भेजते हो, और भरी हुई कश्तियों में वो सवार होते हैं। और गौर करना चाहिए कि पानी की खासियत यह है कि जब उसके ऊपर में कोई वज़नदार चीज़ आए तो वो डूब जाए। कोई वज़न चीज़ अगर पानी के अंदर आए तो होना तो ये चाहिए कि डूब जाए, और कश्ती खुद वज़नदार चीज़, उसके ऊपर उसमें पैसेंजर्स का, उसमें बैठने वालों का वज़न, फिर उसके ऊपर लोगों के बड़े बड़े सामान। और आज भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारोबार और बिजनेस जो होते हैं बारबरदारी के, इधर से उधर मुंतकिल करने का, बुनियादी चीज़ आज भी शिपमेंट है। कश्तियों ही के ज़रिए आज भी इधर उधर का माल मुंतकिल होता है। तो इंसानों का बोझ, माल का बोझ, फिर कश्ती का बोझ, होना तो ये चाहिए था कि इन सारे बोझों की वजह से वो कश्ती पानी के अंदर डूब जाए। लेकिन गौर करो कि उस कश्तियों को कौन इधर से उधर फैलाता है। और दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कश्तियां हैं जिसका तसव्वुर भी हम आप नहीं कर सकते, ऐसी बड़ी कश्तियां हैं। खुद इस आजिज़ की एक बात है, इस आजिज़ ने खुद अपने तौर पर देखा। इमारात में अजमान जगह है, सब जानते हैं जानने वाले। तो अजमान का जो बंदरगाह है जहाँ बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनने आती हैं, मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइज जो कश्तियाँ होती हैं, जो पानी के बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, अजमान में रिपेयर सेंटर है। कुछ जो कश्तियाँ ख़राब होती हैं वो वहाँ आकर बनती हैं। इस आजिज़ को वहाँ के जो मेहमान थे, जब इमारात का सफ़र हुआ
और औकाफ के थ्रू तरावी पढ़ाने के वास्ते वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ अजमान में जब जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ के मेज़बान ने मुझे ले जाकर बतलाया, ये आजिज़ गाड़ी में सवार हुआ, कार में बैठा और एक जहाज़ से इब्तिदा हुई अगले जहाज़ तक पहुँचने को, यानी जहाज़ की इब्तिदा से ख़त्म होने तक, एंडिंग तक पहुँचने के वास्ते 120 की स्पीड से, गाड़ी 120 की स्पीड से चलती रही। 120 की स्पीड से जब हम चले तो बिला मुबालगा मुकम्मल 4.5 मिनट लगे इस कश्ती की इब्तिदा से इंतहा तक पहुंचने पर। यानी एक ही पानी का जहाज, जो इतना बड़ा पानी का जहाज था कि 120 की रफ्तार से यहां से वहां जहाज के ख़त्म होने तक हमें 4.5 मिनट लगे। और जब उसके बाद हम बीच में उतर के पहुंचे और खड़े होकर उस कश्ती का जब करीब से हमने नज़ारा किया तो बिला मुबालगा हमारा गुतरा भी और टोपी भी नीचे उतर गई और इस तरह नीचे सर करके पूरा उसके ऊपर तक देखना पड़ा, तब भी उसका ऊपरी हिस्सा हमें नजर नहीं आया। ये एक पानी का जहाज है और ऐसे दसियों जहाज वहां खड़े हुए थे जो बनने के लिए आए हुए थे और उसके अंदरूनी हिस्से में हर एक को जाने की इजाजत नहीं थी। वो साहब ने खुसूसी पास लेकर हमें वहां बतलाया था। तो गर्ज ये है कि इतने बड़े बड़े पानी के जहाज हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ सफ़र तय करते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सफ़र तय करते हैं। गौर करना चाहिए कि ये कैसे सफ़र तय करते हैं और इसमें बड़े बड़े चीज़ें दुनिया के सामान तय होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन भरी हुई पानी के कश्तियों में हमने तुम्हारी औलाद को सवार किया, खुद तुमको सवार किया। गौर करना चाहिए। और उसके आगे फरमाया वख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और इतना ही नहीं, इस जैसी हमने और भी बहुत सी वो चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की जिस पर वो सवारी कर सकते हैं। कुरान मजीद के इस आयत शरीफा का मिसदाक आम तौर पर मुफस्सिरीन किराम ने ऊँट को लिया है, चूँकि उस ज़माने में ऊँट ही था और ऊँट को सफ़ीनतुल बर कहते थे अरब। जैसे कश्ती में बारबरदारी के वास्ते बड़े बड़े सामानों को मुंतकिल करने के वास्ते पानी के जहाज़ होते थे, ऐसे ही ऊँट उस ज़माने में खुश्की का सफ़र होता था। उस पर भी बड़े बड़े बोझ डालकर इधर से उधर और बड़े बड़े दूर दराज लोगों पर जाया करते थे। तो बाज़ हजरात ने फरमाया कि जैसे पानी का जहाज़ यहाँ नेमत के तौर पर बयान किया गया, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके साथ ये भी फरमाया कि इसके अलावा हमने और भी बहुत सी चीज़ें बतौर सवारी के तुम्हारे लिए पैदा फरमाई, जैसे ऊँट है। लेकिन मौजूदा ज़माने में अगर देखा जाए तो इसको प्लेन पर भी आप फिट कर सकते हैं। प्लेन का मकसद भी यही है, जैसे पानी के जहाज़ का मकसद बार बरदार है, सामान को मुंतकिल करना है, पैसेंजर्स है, और फिर पानी के अंदर होना चाहिए था कि डूब जाए लेकिन उसको थामे रखा। ऐसे ही प्लेन का मसला है। आज भी बार बरदारी के वास्ते प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्गो फ्लाइट आज भी हैं, खुद पैसेंजर्स हैं। और गौर करने की बात है कि एक फ़्लाइट जब नीचे से चलता है और फ़िज़ा में उड़ता है तो पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं और नीचे के हिस्से में लाखों हज़ारों टन सामान भी उसमें मौजूद है और वो उसको लेकर फ़िज़ा में उड़ता है। होना तो ये चाहिए था कि हवाओं के दबाव से कोई चीज़ नीचे आ जाए। आप कोई चीज़ पत्थर हवा में उछालें तो हवा के दबाव से चीज़ नीचे आ जाती है, लेकिन उस जहाज़ को आप देखें कि वो जहाज़ उड़ता है और वो पूरा मंजिल मकसूद तक तय करता है। बाज़ मरतबा अल्लाह ताला अपनी कुदरत के मुज़ाहिरे फरमाते हैं और एक फ़्लाइट ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया और थोड़ी देर के बाद उसका राब्ता मुनक़ते हुआ और फिर वो जलकर खाकिस्तर हो गया, सारे पैसेंजर्स ख़त्म हो गए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा फरमाते हैं। तो इस आयत शरीफा से प्लेन को भी या इस जैसी और भी बहुत सी सवारियों को फिट किया जा सकता है। वख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों को हमने पैदा किया जिस पर ये सवारी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा गौर करो, अगर हम चाहें तो उसको गर्क कर दें, व इन नशअ नुग़रिक़ुहुम, अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, चूँकि कश्ती का जिक्र है। और अगर फ्लाइट मुराद लें तो चाहे तो हम उसको नीचे गिरा कर जला डालें, कोई पुरसान हाल नहीं होगा, उनकी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं होगा और ना वो बचाए जा सकेंगे। 20 समंदर में पानी कश्ती गर्क हो जाए तो इंसान का नामो निशान मिट जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं गौर करो। और कभी और कुरान मजीद ने दूसरी आयतों के अंदर इसको तशबीह दी और यूँ फरमाया कि ये लोग आज शिर्क करते हैं और जब वो कश्ती में सवार होते हैं, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर,
हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, ज़रा गौर करो कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो, वजरैन बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, और नर्म व मुवाफिक हवा के ज़रिए तुम अपना कश्ती का सफ़र तय करते हो और वह कश्ती तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाती है। वफ़रिहू बिहा, और लोग उस पर बड़े खुश हैं, मस्त हैं कि अपना सफ़र तय हो रहा है। अचानक जाअतहा रीहुन आसिफ, एक तेज़ और तुंद हवा आ जाए। जाअतहा रीहुन आसिफ वजाअहुमुल मौज, और एक दरमियान से पानी की खतरनाक लहरें आ जाएं और हर तरफ से लहरें आएं और यकीन हो चलेगा कि अब ये कश्ती उलट जाएगी या आसमान पे फिजा में फ्लाइट उड़ रहा है। सब अपने अपने तौर पर मगन हैं कि अब अपने मंजिल को हम पहुंचेंगे। अचानक एक तेज हवा का दबाव आया और एक लम्हे के अंदर फ्लाइट ने झटका लिया। यह आजिज के साथ तजर्बा हुआ। 10,000 फीट की बुलंदी पर एक फ्लाइट ऊपर उड़ रहा था। अचानक हवा के दबाव से फ्लाइट में हरकत हुई और एक लम्हे के अंदर ऐसा नीचे फ्लाइट आया झटके के साथ कि पायलट ने फौरी ऐलान किया कि अब हम 3,000 फीट की बुलंदी पर हैं। एक लम्हे के अंदर 7,000 फीट नीचे फ्लाइट आ गया। तो गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहें तो कितनी बड़ी अजीब मिसाल के जरिए वाज़ेह फरमाया, और इन कश्तियों के जरिए खास तौर पर फरमाया कि सब अपने तौर पर मगन हैं, नाजा हैं, फरहा हैं। अचानक एक मौज आ गई, कश्ती को घेर लिया। वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम, सबको यकीन हो चला कि बस अब तो हम मर गए। और उस मौके पर अल्लाह को बड़े यकसू होकर दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के सामने अपनी इबादत को खालिस करते हुए, दुआ को इखलास करते हुए अल्लाह के सामने पुकारते हैं। क्या? लइन अंजैतना मिन हादी, ऐ अल्लाह इस मुसीबत से आप अगर हमें नजात दे देंगे, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, ऐ अल्लाह हम जरूर शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे, हम जरूर आपके फरमाबरदार बंदों में से बन जाएंगे। लेकिन फलम्मा अंजाहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब हम उनको नजात देते हैं, जब हम उनको बचा लेते हैं, तो इदा हुम यबगून फिल अर्द बिगैरिल हक, नाहक जमीन में फिर वो फसाद फैलाते हैं, फिर अपनी शिक्र व कुफ्र में मुब्तला हैं। इसलिए अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं होगा। या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, लोगों ये जुल्म कर रहे हो, ये सरकशी कर रहे हो, ये नाफरमानी कर रहे हो, ये शिर्क और कुफ्र कर रहे हो, अल्लाह को कुछ होने वाला नहीं, इसका वबाल तुम्हारे अपने ऊपर होने वाला है। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, मता अल हयात दुनिया, फिर हमारे ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर तुमको तुम्हारे अमाल से बाखबर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ वही बात फरमाई, अगर हम चाहें तो तुमको गर्क कर दें, कोई तुम्हारा फुरसान हाल नहीं होगा, कोई तुम्हारा फरियाद रस नहीं होगा और न तुम बचाए जाओगे। लेकिन बस ये अल्लाह की रहमत है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हो, यहाँ से वहाँ तक तुम्हारा सामान मुंतकिल होते रहता है और एक वक्त मुकर्रर तक हमने तुमको फ़ायदा उठाने के लिए दे रखा है। ये अल्लाह की नेमत है, लिहाजा इस नेमत की शुक्रगुजारी करो। कुफ्र और शिर्क के बजाय अल्लाह ताला की तौहीद को समझो, अल्लाह की वहदानियत को समझो। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो दुनिया ही के अंदर तुमको अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दे, लेकिन अल्लाह ताला तुम पर रहम व करम फरमा कर तुमको दुनियावी मुसीबत से भी महफूज करता है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की तौहीद को तुम समझ जाओ और कुफ्र और शिर्क से बचते हुए अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल कर लो। ये निशानियों को बयान करके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने काफिरों के अहवाल का जिक्र फरमाया। ये तमाम नेमतों को बयान करके तज़कीर की गई, नसीहत की गई, तुम्हें मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते तो मज़ीद इस वक्त इन आयात को सुनने के बाद भी काफिरों की क्या कैफियत होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बयान फरमाया। उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगी। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।